आप में अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये आपके आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। आप अगर समाज के भ्रम को देख रहे हैं, तो समझिए कि ये आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। अगर आपको स्वस्थ भोजन खाने की इच्छा हो रही है, तो समझिए कि ये आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। आप में अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये आपके आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। आपको लग रहा है कि आपके जीवन का कुछ अर्थ है और आपके जीवन जीने का कुछ उद्देश्य है, तो समझिए कि ये आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। आप अपने आप को पूरी तरह से खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि ये आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। अगर आप अपनी नींद के पैटर्न को बदला हुआ महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि ये आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। यदि अगर आपको असामान्य तरीके के सपने आ रहे हैं, तो समझिए कि ये आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। अगर आपको अचानक कुछ करने की प्रबल इच्छा हो रही है, तो समझिए कि ये आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। अगर आप अपने आप से ही ज्यादा बात कर रहे हैं, तो समझिए कि ये आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। अगर आप अधिक एकांत चाहते हैं, तो समझिए कि ये आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। अगर आपको प्रकृति से जुड़ने की गहरी इच्छा जागृत हुई है, तो समझिए कि आध्यात्मिक जागृति के संकेत है। क्रिया योग एक अत्यंत प्राचीन और गूढ़ साधना पद्धति है, जो साधक को आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन करवाती है। इसके कई प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह, साधना विधियों और साधक की प्रवृत्ति के अनुसार बनाया गया है। इनमें प्रमुख है क्रिया हठ योग, दूसरा है क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, तीसरा है क्रिया ध्यान योग, चौथा है क्रिया मंत्र योग और पांचवा है क्रिया भक्ति योग। बाबाजी के क्रिया योग के चरण गुरु दीक्षा द्वारा दिए जाते हैं। इनका सही अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चरण में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन होता है। श्री महावतार बाबाजी मिशन के अनुसार क्रिया योग दीक्षा एक पवित्र समारोह है, जिसके माध्यम से एक भक्त महावतार बाबाजी की वंशावली से जुड़ता है। केवल एक बाबाजी द्वारा नियुक्त योगी ही किसी अन्य व्यक्ति को क्रिया योग के विज्ञान और अभ्यास में दीक्षित कर सकता है। क्रिया योग के चरणों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को पहले योगदा सत्संग पाठमाला के लिए आवेदन करना चाहिए। पहले वर्ष में साधक घर पर पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हैं, जिससे वे ध्यान की 3 प्राथमिक विधियों को और परमहंस जी द्वारा बताए गए आध्यात्मिक जीवन जीने के सिद्धांतों को सीखते हैं। महावतार बाबाजी की सरल ध्यान विधि के लिए अभी तैयार हो जाएं। नमस्कार साधक, आइए अब हम महावतार बाबाजी की कृपा से एक शांत ध्यान के मार्ग पर चलें। यह समय है अपने भीतर उतरने का, आत्मा की आवाज सुनने का। आप जहां भी हो आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ सीधी रखें। अभी अपने नेत्र धीरे से बंद करें। अब गहरी सांसें ले और सांस अपने आप छूटने दे।
गहरी सांसें ले और सांस अपने आप छूटने दे। गहरी सांसें ले और सांस अपने आप छूटने दे। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। कोई बल न दें, बस देखें कि श्वास आ रही है और जा रही है। जैसे समुंदर की लहरें, वैसे ही श्वासें भी आती जाती हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। कोई बल न दें, बस देखें कि श्वास आ रही है और जा रही है। जैसे समुंदर की लहरें, वैसे ही श्वासें भी आती जाती हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। कोई बल न दें, बस देखें कि श्वास आ रही है और जा रही है। जैसे समुंदर की लहरें, वैसे ही श्वासें भी आती जाती हैं।
अब अपनी आंतरिक दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाएं। इस जगह को कहते हैं आज्ञा चक्र। यहीं बैठा है हमारा दिव्य दृष्टिकोण। कुछ न देखें, बस इस क्षेत्र पर टिके रहें। अब सांस के साथ इस दिव्य मंत्र को जोड़े। श्वास अंदर लें और मन में बोले सो। श्वास बाहर छोड़े और मन में बोले हम। सो हम, सो हम, सो हम। मैं वही हूं, मैं आत्मा हूं। इस मंत्र को अपने भीतर गूंजने दें। हर श्वास के साथ और गहराई में उतरते जाएं।
अब कुछ देर मौन में रहें। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन, केवल उपस्थित रहना। आप कोई शरीर नहीं हैं, आप शुद्ध चैतन्य हैं। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाएं। एक बार फिर गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने हृदय में बाबाजी का स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मुझे स्वयं में जागृत कर। अब अपनी आंखें धीरे से खोले। थोड़ी देर मौन में बैठे रहे।